Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. Chapter 5 groups binary operation. So starting with the binary operation definition, binary operation क्या होता है? तो binary operation is a non-empty set S is a function from S multiplied by S to S. क्या S किसको कह रहे हैं? सेट को कह रहे हैं बेसिकली S. ये जो कैपिटल S लिखा हुआ है ना, सेट S जो है, अब जहाँ पे भी S लिखा होगा तो उसका क्या मतलब होगा? सेट है ये, ठीक है. It can also be defined as a rule which associate with each set A comma B belongs to set 1 multiplied by set 2, ठीक है, यूनिक एलिमेंट ऑफ S. अच्छा, ये जो if this binary operation is denoted by steric, steric से हमेशा binary operation को denote करते हैं, ठीक है. Then image of A comma B belongs to S multiplied by S is denoted by steric and is denoted by A steric B. तो ये बता रहे हैं कि A steric B क्या है कि अगर ये लिखा होगा तो उसका ये मतलब है कि A जो है उसके दरमियान में जो बाइनरी फंक्शन है वो स्टैरिक है, ठीक है. स्टैरिक मतलब मल्टीप्लिकेशन भी होता है. तो स्टैरिक की जगह कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होगा. बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये चारों बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है. अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, फिर समझ में आ जाएगी. अच्छा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ सर. इफ Second point, if static is a binary operation on S, then we can say that S is closed under the binary operation static. ठीक है, कह रहे हैं कि अगर static binary operation हो S के ऊपर, set के ऊपर अगर static binary operation हो, then we can say that S is closed under the binary operation. फिर हम ये कह सकते हैं कि S जो है वो close है binary operation के अंदर अगर S कॉमा static हो और bracket हो साथ, ठीक है. तो उसको क्या कहते हैं कि सेट है और इट क्लोज विद अ बाइनरी ऑपरेशन. कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है. इफ स्पेसिफिकली स्टैटिक इज नॉट मेंशन देन इट इज टेकन एज मल्टीप्लिकेशन. अगर स्टैटिक मेंशन नहीं है तो उसको मल्टीप्लिकेशन लेंगे. इसमें इस तरह होता है, ये ब्रैकेट एस फॉर सेट, स्टैटिक, स्टैटिक फॉर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है. ये कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है. बाइनरी ऑपरेशन और ये सेट है, कोई भी सेट हो सकता है. सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ठीक है, एप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होते हैं. अच्छा जी, तो द पेयर, अच्छा नीचे देखें थर्ड पॉइंट, द पेयर S कॉमा स्टैटिक विल ऑलवेज डिनोटेड अ नॉन एम्प्टी सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन. स्टैटिक हमेशा क्या कह रहे हैं? नॉन एम्प्टी सेट को शो करेगा, कभी भी नल सेट नहीं होता है इसकी जगह पे. इसका मतलब ये है लास्ट पॉइंट का कि ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, ये जो S है, ये वाला जो S है, इसमें हमेशा कभी भी नल सेट नहीं होगा, ठीक है. नॉन एम्प्टी सेट होगा हमेशा, नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी नहीं होगा कभी भी, ठीक है. हमेशा एलिमेंट होंगे कुछ, 1 2 कुछ भी होंगे हमेशा, ये A B C कुछ भी एलिमेंट्स होंगे जरूर, नल सेट नहीं हो सकता इसका. ये है S कॉमा स्टैटिक. अच्छा, बैक टू द स्क्रीन. ये सारा समझ में आ गया आप लोगों को? बाइनरी ऑपरेशन ये जस्ट बताया कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, तो इसमें इतनी ही चीजें काफी हैं, इसका कोई एमसीक्यूज नहीं आता, ठीक है. वो ऑपरेशंस क्या आएंगे, आंसर क्या होता है. अच्छा, ये 5 चीजें हैं, प्रॉपर्टीज हैं कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ठीक है. ये 4 चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, 5 होती हैं, अच्छा खैर 4 लिखी है. तो ये ऑपरेशंस हैं, ये जब ग्रुप्स सेट्स पे होते हैं तो डिफरेंट सेट्स के नाम हो जाते हैं जब ये ऑपरेशन हो रहे होते हैं, ठीक है. तो सेट एक सेमी ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, ग्रुपॉइड्स होते हैं, ठीक है, मोनोइड होते हैं और
अबिलियन ग्रुप होते हैं। ये 5 तरह के ग्रुप होते हैं और वो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इन ऑपरेशंस की वजह से रहेगी। अगर कम्यूटेटिव होगा तो क्या बनेगा, एसोसिएटिव होगा तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी होगा तो क्या बनेगा, ये सारी इससे पता लगता है कि कौन सा ग्रुप बनेगा, ग्रुपॉइड बनेगा या मोनोइड बनेगा या सेमी ग्रुप बनेगा या एबिलियन ग्रुप बनेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, चलें ये सिंपल यहीं पे पढ़ लेते हैं कि कम्यूटेटिव क्या होता है, क्योंकि पता है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही है जो कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव इज अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक होगा ऑन अ सेट एस इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ कम्यूटेटिव जो लॉ होता है वही लगा कि ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू बी स्टैटिक ए, कम्यूटेटिव लॉ जो होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए स्टैटिक बी ब्रैकेट में होता है, फिर स्टैटिक या मल्टीप्लाई या डॉट कुछ भी बोल दें, यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है। अच्छा मैं लिख देता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव A dot B is equal to B dot A. दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। अगर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा तो क्या होगा, बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा देंगे स्टैटिक, इसका मतलब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होगा स्टैटिक। एसोसिएटिव ठीक है, एसोसिएटिव में क्या होता है, ब्रैकेट में A डॉट B डॉट C, अब A बाहर लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट में B डॉट C। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये बीच में मैंने बाइनरी ऑपरेशन में लगा दिया। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसकी 2-3 तरह की डेफिनेशंस होती हैं कि अभी इसमें जो लिखा हुआ है कि अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट ई से हम लोग रिप्रेजेंट करें, एलिमेंट ई ऑफ सेट एस इज सेट टू बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक इफ, अगर हम ए को स्टैटिक से मल्टीप्लाई करें, इस तरह ए को बाइनरी ऑपरेशन लगाएं और ई से मल्टीप्लाई करें किसी भी एलिमेंट से, या ई को मल्टीप्लाई करें स्टैटिक से ए से, तो आंसर जो आएगा वो ए ही आएगा। मतलब सेम आंसर आ रहा होगा, ये कह रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ए ही आ रहा होगा। ये जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये इसमें ये भी होता है कि जब आपस में आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर जब 1 आ रहा हो तो उसको भी आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन ये है कि जब हम दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर सेम ही आ रहा हो तो उसको भी आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ये 2 तरह की डेफिनेशन। अच्छा, इनवर्स एलिमेंट भी यही होता है कि अगर एक तो इनवर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि रेसिप्रोकल हो। अगर आप मैं इनवर्स आपको कहता हूँ तो आप के जहन में डायरेक्ट ये आता है कि रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल सिर्फ नहीं होता इनवर्स का, और भी इस ग्रुप के चैप्टर में और भी तरह के इनवर्स होते हैं। ठीक है, अगर आंसर दो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और जिससे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर आंसर आइडेंटिटी आ रही है आ रहा है तो उसको भी इन्वर्स करते हैं। ठीक है, एक ये है। दूसरा एक वो भी है कि रेसिप्रोकल माइनस में आ रहा हो। ठीक है, और ग्रुप्स में हर एलिमेंट का अलग इन्वर्स होता है। अच्छा, ये आगे बात करेंगे। और आइडेंटिटी ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि आइडेंटिटी जो होती है हर ग्रुप
हर सेट की आइडेंटिटी जो होती है वो एक ही होती है और हर एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो अलग होता है, ये याद रखिएगा। मैं इसकी जो लिखा हुआ है इन्वर्स का वो लिख देता हूँ। इन्वर्स ए स्टैटिक ए इन्वर्स या ए इन्वर्स और ए स्टैटिक ए इन्वर्स स्टैटिक ए, तो आंसर जो होगा वो ए ही आएगा। सॉरी, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट ई आएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स। ये चार प्रॉपर्टी है और एक होता है क्लोजर लॉ। हाँ, क्लोजर लॉ पांच। क्लोजर लॉ क्या होता है कि जो भी नॉन एम्प्टी सेट, जिस तरह हमने बोला, जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ था बाइनरी ऑपरेशन का, उसको कहते हैं क्लोजर लॉ। कि नॉन एम्प्टी सेट हो और जो भी एलिमेंट्स हो वो इनक्लोज्ड हो सेट के अंदर। जो भी आप ग्रुप में बना रहे हो या टेबल बना रहे हो, तो वो जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे सेट के अंदर से ही हो। दिस इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। ओके, इससे कोई स्टेट वो नहीं है। अच्छा, ये सारे में चार प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पढ़ी। सही, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, ये चार लिखे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ग्रुपॉइड्स क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ग्रुपॉइड्स की डेफिनेशन? अ ग्रुपॉइड एस कॉमा ये सेट कॉमा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, set comma binary operation is an ordered pair consisting of a non-empty set S and a binary operation static is defined on S. ग्रुपॉइड पहला पढ़ें, ग्रुपॉइड। ठीक है, कोई भी सेट हो उसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही हो, क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर लॉ लिख देते हैं या प्रॉपर्टी लिख दें, एक ही बात है। तो उसको कहते हैं हम लोग ग्रुपॉइड। ठीक है, ये बात याद रखिए। क्लोजर लॉ क्या होता है? क्लोजर लॉ मैंने आपको बता दिया, वो ही होता है कि सारे जो एलिमेंट्स हो वो सेट के हों और नॉन एम्प्टी सेट हो। तो दिस इज सिंपल कॉल्ड क्लोजर लॉ कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर टेबल में यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे तो सारे बिलोंग करते हैं इसी सेट से, तो दिस इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। ठीक है, तो ये क्लोजर लॉ फॉलो हो रहा है और इसका मतलब क्या है कि ये जो टेबल है ये ग्रुपॉइड है। ठीक है, इस तरह क्लोजर लॉ समझ में आ गया। तो नॉन एम्प्टी सेट देख लेते हैं क्या हो। अगर नॉन एम्प्टी सेट हो एस और उसके ऊपर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लग रहा हो, एडिशन लग सकता है, मल्टीप्लिकेशन लग सकता है, सब्ट्रैक्शन लग सकता है, तो कुछ भी लगा दें यहाँ पे, वो यहाँ पे लगता है साइन प्लस या मल्टीप्लिकेशन का डॉट या माइनस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस और यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे, हम लोग करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो ये मैं बता रहा था कि आपको ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड कब होगा? जब सिर्फ एक प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही होगी, क्लोजर लॉ। उसके आगे जो इनवर्स है, एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट, क्लोजर, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, ये चार प्रॉपर्टीज उसके अंदर फॉलो नहीं होंगी एक सेट के अंदर, तो उसको कहेंगे ग्रुपॉइड। ठीक है, आगे चलते हैं हम, उसको हटा दें। सेमी ग्रुप नेक्स्ट है। सेमी ग्रुप क्या होता है?
अगर क्लोजर लॉ के साथ साथ एक सेट एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है तो उसको कहते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, अगर क्लोजर लॉ भी फॉलो हो रहा हो, एक सेट है उसमें क्लोजर लॉ फॉलो हो चुका है और उसके बाद एसोसिएटिव लॉ को भी वो फॉलो कर रहा है, मींस उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज एक सेट पे अप्लाई हो सकती हैं तो उसको कहेंगे सेमी ग्रुप। अगर सिर्फ एक अप्लाई हो रही हुई, सिर्फ क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उसको ग्रुपॉइड कहेंगे। अगर उस पर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो वो आंसर मैच नहीं हो रहा, एसोसिएटिव लॉ नहीं लग रहा उस पर, तो उसको कहेंगे सिर्फ क्लोजर लॉ, क्योंकि उस पर एसोसिएटिव नहीं लग रहा ना। जो ग्रुपॉइड होगा उस पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी लग रही होगी 5 प्रॉपर्टीज में से। ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज हैं टोटल, अगर उसमें से सिर्फ एक प्रॉपर्टी लग रही है और वो लग रही है ये क्लोजर लॉ की, तो उसको कहेंगे ग्रुपॉइड। ठीक है, अगर 5 प्रॉपर्टीज में से 2 प्रॉपर्टी लग रही है, कौन कौन सी, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव, ठीक है, उसको फिर क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप। अच्छा, अगर 3 प्रॉपर्टीज लग रही होंगी, मोनोइड, क्या कहेंगे, मोनोइड। तीसरी कौन सी प्रॉपर्टीज, क्लोजर भी लग रही है, एसोसिएटिव भी लग रही है एक सेट के ऊपर, और आइडेंटिटी भी लग रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी, इसको भी फुल फिल कर रही है, कर रहा है सेट, तो उसको कहेंगे मोनोइड। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज लग रही है एक सेट के ऊपर, तो उसको कहेंगे क्या, मोनोइड। ग्रुप, चौथा होता है ग्रुप। अगर इनवर्स एलिमेंट भी है, उन 3 को भी फॉलो कर रहे हैं, इनवर्स को भी फॉलो कर रहे हैं, उसको कहेंगे ग्रुप। मोनोइड तब कहलाएगा जब वो इनवर्स एलिमेंट को फॉलो नहीं कर रहा होगा और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। कम्यूटेटिव, ठीक है, ये कितनी प्रॉपर्टीज लिख दी मैंने, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज। अगर एक सेट है, सेट में दे दूं आपको 1, 2, 3, ये सेट हो, ठीक है, अगर इस पे सिर्फ क्लोजर लॉ लग रहा हो तो उसको कहेंगे ग्रुपॉइड। बाकी सारी, ये सारी जो 5 बाकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, 2, 3, 4, 5, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, तो क्या होगा, वो इस पे फॉलो नहीं होगी इस सेट पे, अगर तो फिर उसको ग्रुपॉइड करेंगे। अगर ये हो रही होगी तो फिर ग्रुपॉइड नहीं कहलाएगा। अगर सिर्फ क्लोजर लॉ फॉलो हो रहा है सेट के ऊपर तो फिर ग्रुपॉइड कहलाएगा, ये बात ध्यान। अगर सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज हो रही है, ठीक है, अगर ये 2 हो रही है सिर्फ, बाकी ये तीनों नहीं हो रही है, ना आइडेंटिटी हो रही है, ना इनवर्स हो रही है, ना कम्यूटेटिव, तो उसको कहेंगे सेमी ग्रुप। ठीक है, अगर सिर्फ ये 3 हो रही है, 1, 2, 3, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी, देन उसको कहेंगे मोनोइड। उस पे इनवर्स और कम्यूटेटिव नहीं होगी मोनोइड पे, अगर इनवर्स और कम्यूटेटिव होगी तो वो मोनोइड नहीं कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इसका मैं लिख दूं, ये कहते हैं अबिलियन ग्रुप कहलाता है, अबिलियन ग्रुप। ठीक है, ग्रुप, अबिलियन ग्रुप कहलाता है। अबिलियन ग्रुप वो होता है जिसमें 5-6 प्रॉपर्टीज वो फुलफिल कर रहा होता है एक सेट, तो उसको कहेंगे हम अबिलियन ग्रुप। एक सेट आपको दिया जाएगा और आपको एक ऑपरेशन दिया जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन, और बोला पूछा जाएगा कि ये क्या है, ग्रुपॉइड है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, ग्रुप है, या अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा। इतना समझ में आ गया होगा, होप सो। अब मैं बता देता हूँ आपको, दिस प्लस ये दोनों अगर प्लस होंगी तो फिर ये सेमी ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, फिर अगर ये तीनों प्लस होंगी, मतलब उसमें एक सेट है, उसमें क्लोजर लॉ भी है, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी, फिर मोनोइड कहलाएगा। अगर ये चारों प्लस हो जाएंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, देन वी कॉल इट ग्रुप। अगर पांचों जब ऐड हो जाएंगी प्रॉपर्टीज, देन वी कॉल इट अबिलियन ग्रुप। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ।
चले ये डेफिनेशंस पढ़ लें। सेमी ग्रुपोइड का पढ़ लिया था कि एनी नॉन एम्प्टी सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुपोइड। कोई भी सेट हो जिसे क्लोजर कहते हैं प्रॉपर्टी। अ ग्रुपोइड सेमी ग्रुप पढ़ रहा हूँ। अ ग्रुपोइड इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप। एक ग्रुपोइड सेमी ग्रुप कहलाएगा तब इफ ये क्या लिखा हुआ है, एसोसिएटिव लॉ लिखा हुआ है, ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी इज इक्वल टू ए स्टैरिक bracket B static C for all A B C belongs to set is associative on S। अगर associative law set के ऊपर फॉलो हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है और आंसर आ रहा है, और वो जो आंसर आ रहा है वो सेट के अंदर का एलिमेंट हो, तो उसको कहेंगे सेमी ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। ये एन कॉमा डॉट लिखा हुआ है। डॉट किसकी जगह अब लिखा हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन, वरना स्टैटिक लिखा होता था। नेचुरल नंबर का सेट है एन फॉर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट अब पहले एस कॉमा स्टैटिक लिखा होता था ना, जो वो जनरल टर्म थी। ठीक है, अब सेट की जगह हमने नेचुरल नंबर का सेट लिए और कॉमा वैसे ही लिखा हुआ है। स्टैटिक जो बाइनरी ऑपरेशन था वो हमने लिया डॉट। डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब ये एग्जाम्पल है इसकी, तो ये सेमी ग्रुप इस पे फॉलो हो रहा है। मैं आपको समझाऊंगा किस तरह। दूसरा रियल नंबर का है। तीसरा सी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सी भी कोई नंबर्स होते हैं, आर ऑल सेमी ग्रुप्स। ठीक है, दीज ऑल आर सेमी ग्रुप्स। अच्छा, ग्रुप क्या होता है, अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेट टू बी ए ग्रुप इफ। ग्रुप कहलाएगा तब तीन कंडीशंस हैं। देयर इज अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक डिफाइंड इन जी दैट इज फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए बी ऑफ जी, ए स्टैटिक बी। एक ये कंडीशन हो। दूसरी, एसोसिएटिव को लॉ को फॉलो करता हो। विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन देयर इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन जी, आइडेंटिटी एलिमेंट को भी फॉलो करता हो। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर इज एन इनवर्स। ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। अगर जी कोई भी सेट गिवन है तो ए इनवर्स भी उस पे फॉलो कर रहा हो, आइडेंटिटी भी फॉलो कर रहा हो, एसोसिएटिव भी हो, और क्लोजर तो हो गई। तो दीज ऑल, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करें देन वी कॉल इट अ ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप, अ ग्रुप G static G comma static is said to be abelian if, ये देखें कॉम्यूटेटिव लिखा हुआ है, A static B is equal to B static A for all A B belongs to G is commutative on G। अगर कॉम्यूटेटिव, अब ग्रुप में चार हो रही थी, कॉम्यूटेटिव नहीं हो रही थी सर, अब पांचों जब होंगी तो उसको अबेलियन ग्रुप कहेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो टर्म है S कॉमा स्टैटिक, ये जनरल टर्म है। ठीक है, जनरल टर्म मैंने बता दिया था, ये एस फॉर सेट, एनी सेट, और स्टैटिक फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन। अब अगर हम लोग ले रहे हैं एन, वही वाली ले लेते हैं एग्जाम्पल वाली। एन सेट कौन सा ले रहे हैं, एनी नेचुरल नंबर्स, और स्टैटिक बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, एडिशन प्लस। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करवाऊंगा कि इसमें कितनी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं। इस ये हमें इस तरह सवाल आएगा कि एन कॉमा प्लस कौन सा ग्रुप कहलाता है। ग्रुप कहलाता है, ये ग्रुपॉइड कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है, एबिलियन ग्रुप कहलाता है, ये क्या चीज है, मोनोइड है। ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा। एन जैसा आपको ये दिया होगा, एन कॉमा प्लस। अच्छा, अब आपको क्या करना होगा, अगर एनी नंबर ऑफ सेट है नेचुरल नंबर्स का, तो उसमें नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, तीन तीन नंबर्स का सेट दिया हुआ है। 1 2 3 से इनफाइनाइट है नेचुरल नंबर्स तो, लेकिन आपको सिर्फ तीन नंबर्स का, तीन एलिमेंट्स का सेट दिया 1 2 3। ठीक है, तो अब मैं पहले क्लोजर लॉ को फॉलो करवा, डाइनिंग नहीं, सोफे टेबल के साथ। अच्छा जी, क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ क्या हो कहता है कि अगर हम लोग कोई भी दो नंबर लें, नेचुरल नंबर्स के कोई भी दो नंबर लें, 1 + 2, ठीक है, उनको प्लस करें पे नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है,
जैसे एक नेचुरल नंबर का सेट आपको जो गिवन है 1 2 3 और आपको जो बाइनरी ऑपरेशन दिए वो पॉजिटिव का दिया है, तो अगर आप 1 + 2 करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 3। तो 3 क्या है, 3 अंदर ही है, सेट का ही नंबर है, ठीक है। इसी तरह 3 + 2 करेंगे तो 6 आएगा, तो इसमें डॉट 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 ये 6 भी इसी के अंदर आएगा, नेचुरल नंबर है। कि किसी भी दो नंबर्स को आपको प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेट के अंदर का ही एलिमेंट आएगा। तो इसका मतलब ये है कि क्लोजर लॉ फुलफिल हो रहा है, ठीक है। क्लोजर लॉ फुलफिल हो रहा है, ये ग्रुप पॉइंट तो है। इस तरह ये इस तरह चेक करते हैं, ठीक है। ये ग्रुपोइड है पहला हो, क्योंकि इस पे क्लोजर लॉ फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 कौन सा होता है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, ए स्टेरिक उल्टा लिख दिया, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी फुलफिल हो रहा है, ये भी फुलफिल हो रहा है। अगर ए कोई भी एलिमेंट हो उसको बी मल्टीप्लाई बाय सी से हम लोग मल्टीप्लाई करें, नंबर्स अगर यहाँ पर हो कुछ भी 1 2 3 हो और यहाँ पे भी इसी तरह A1 है, B2 है और ये 3 है, तो तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 6 आ रहे हैं, 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 6 6 6, तो ये भी फुलफिल हो रहा है। दिस इज ऑल्सो दिस देन क्या कहलाएंगे इसको, ये क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रही है। सेमी ग्रुप भी है, ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट कहती है कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट कहता है कि जीरो इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जीरो हो और तो जीरो इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट कहता है कि जीरो को मल्टीप्लाई बाय 1 करें और 1 मल्टीप्लाई बाय जीरो करें तो आंसर जीरो ही आएगा, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर्स में नहीं होता, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रही, आइडेंटिटी में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे हमने ए स्टेरिक ई किया था ना, मल्टीप्लाई किया था, ए स्टेरिक ई मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय ए, तो आंसर क्या आता, ए, ठीक है। तो आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है इस वाले सेट के अंदर, इस वाले सवाल के अंदर नेचुरल नंबर्स के अंदर, क्योंकि एक तो जीरो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जीरो हम ला नहीं सकते, और किसी और नंबर को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा, तो इस वजह से ये मोनोइड नहीं है। आइडेंटिटी की जो कंडीशन है, प्रॉपर्टी है, वो फॉलो नहीं हो रही, तो इट्स नॉट अ मोनोइड। अब आगे जाएंगे ही नहीं हम, अगर एक नहीं हो रही फुलफिल तो आगे नहीं जाएंगे, ना ये कॉम्पिटेटिव होगा ना ये इन्वर्सल होगा, क्योंकि आइडेंटिटी ही फुलफिल नहीं हो रही। तो इसका आंसर क्या होगा कि दिस इज कॉल्ड सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, ठीक है। इस तरह करते हैं। अच्छा, अगर अब ये सवाल हो एन एन कॉमा स्टेरिक, नेचुरल नंबर्स हो, सॉरी स्टेरिक नहीं, डॉट, स्टेरिक तो जनरल हो गया ना, बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, स्टेरिक तो डॉट है, एन की जगह डॉट आ गया, तो डॉट जब होगा तो इसमें ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, क्योंकि मैंने बताया ना मल्टीप्लिकेशन में तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एडिशन में नहीं होता। आइडेंटिटी एलिमेंट भी फुलफिल होगा, तो इसका आंसर होगा मोनोइड। अच्छा, इसमें इनवर्स नहीं होगा, इनवर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स के नंबर्स या तो माइनस में होते हैं इसके, जैसे इंटीजर होता है उसमें माइनस में भी नंबर होते हैं, तो 2 का इनवर्स -2 इस तरह, तो इसमें उस तरह भी नहीं गिवन नंबर्स, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इनफाइनाइट जा रहे हैं,
तो इसमें इन्वर्स पॉसिबल नहीं, इन्वर्स एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर के सेट से। अगर हम 1 के इन्वर्स निकालना चाहें तो जो आंसर आएगा वो अंदर सेट के अंदर नहीं होगा, तो इसलिए इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल है। तो अगर ये वाला सवाल आएगा तो उसका आंसर होगा मोनोइड, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी पहली दो तो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। कैसे हो रही है कि अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, 2 इसी सेट से बिलोंग करता है ना, क्लोजर लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 करें आंसर क्या आ रहा है 6, 6 क्या है नेचुरल नंबर, ये सेट से बिलोंग करता है, क्लोजर लॉ फॉलो हो रहा है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो हो रहा है, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे और वही नंबर अब इज इक्वल टू के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा सेम। तो ये वो वाला भी सेकंड भी फॉलो हो रहा है, सेमी ग्रुप भी हो गया। तीसरे पे आइडेंटिटी पे, आइडेंटिटी भी फॉलो हो रही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन विद एनी नंबर, तो अगर दोनों नंबर को एक ही नंबर एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए ई और ई ए तो आंसर एक ही आएगा, तो आइडेंटिटी भी फॉलो हो रही है, तो इस कॉल्ड मोनोइड ऑल्सो। आगे इन्वर्स पे जाते हैं, इन्वर्स नहीं हो रहा क्योंकि इन्वर्स मौजूद नहीं है, सिर्फ नेचुरल नंबर मौजूद है, 1 से शुरू हो रहे हैं, नेगेटिव के नंबर है नहीं और कोई नंबर नहीं है, 1 2 3 से आगे ही जा रहे हैं, तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर मोनोइड होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लूं z और बाइनरी ऑपरेशन ले लूं पॉजिटिव, ठीक है, z हो और बाइनरी ऑपरेशन पॉजिटिव, इसका क्या आंसर होगा? z क्या होता है इंटीजर्स, z इंटीजर्स होते हैं सेट, तो ये शुरू होते हैं -3 से, कर लो डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत पीछे तक जा रहे होते हैं, मैं -3 से एक सेट बना रहा हूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3, दिस इज कॉल्ड इंटीजर एंड सो ऑन। ओके, मैंने इस पे लगाने जो बाइनरी ऑपरेशन है वो पॉजिटिव सम है। अच्छा, अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगा नंबर 1, पहले आप चेक करोगे क्लोजर है या नहीं, तो क्लोजर है। कोई भी दो नंबर ले लो, -3 -2 ले लिया तो आंसर क्या आ रहा है -5, तो -5 भी इसमें इंटीजर ही है। 0 + 1 ले लो, क्योंकि प्लस की बाइनरी ऑपरेशन है तो प्लस ही लेंगे, 0 + 1 किया तो 1 ही आंसर आ रहा है, 1 भी इंटीजर के अंदर है। 2 + 3 लिया 5 आंसर आ रहा है, 5 भी इंटीजर के अंदर है, ठीक है। तो कोई भी ले रहे हैं तो आंसर अंदर ही आ रहा है, तो दिस इज फॉलो हो रहा है क्लोजर। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी फॉलो हो रहा है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम और इज इक्वल टू भी उधर ही मल्टीप्लाई वैसे ही हो रहा है, तो जो आंसर आ रहा है वो सेट के अंदर ही आ रहा है, सेट के अंदर ही आएगा, क्योंकि सारे नंबर्स आ रहे हैं माइनस से लेके प्लस तक, तो एसोसिएटिव भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि इसमें माइनस में भी नंबर गिवन है और जीरो भी गिवन है। मैंने पहले क्या बोला था, जीरो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो इस वजह से वो फॉलो नहीं होता नेचुरल नंबर के केस में, लेकिन यहाँ पे जीरो भी है तो इसमें आइडेंटिटी भी फॉलो हो रहा है। नंबर 4 इनवर्स, इनवर्स भी है, देखिए इसमें माइनस में भी टर्म्स है ना, तो इनवर्स भी आ रहे हैं सारे नंबर्स के सेट के अंदर ही मौजूद है, तो इनवर्स भी प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है, इनवर्स एलिमेंट भी मौजूद है। नंबर 5 कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव भी मौजूद है, ए सी लिख देता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी डायरेक्ट ए, किसी भी नंबर को ए प्लस बी करें आप, और सॉरी बी प्लस ए और बी प्लस ए करें तो आंसर एक ही आएगा। 0 + 1 करूँ 1, बी प्लस 1, तब बी जीरो, बी ये जीरो था और ये 1 था और ये 1 था, ये जीरो, बी भी 1 ही आए। कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो हो रहा है, पांचों प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है, क्या कहलाएगा? अबीलियन, इसका आंसर क्या होगा? अबीलियन ग्रुप, आप लोग अबीलियन ग्रुप पे टिक कर दोगे, इसका अबीलियन ग्रुप आंसर है, ठीक है। इस तरह कोई भी सवाल आएगा आपको ये सारी प्रॉपर्टीज उस पर चेक करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी पे रोक रहा है, जो प्रॉपर्टी पे रोक गया तो आगे नहीं करेंगे, और वो जो जो प्रॉपर्टी लास्ट फॉलो कर चुका होगा वो आंसर होगा। जैसे हमने पहले अलग किया था सेमी ग्रुप, उसका आंसर था, दूसरे का मोनोइड आंसर था, इसका आ रहा है अबीलियन ग्रुप।